सुनो का ये क्या है, ये बाल बात करने का तरीका नहीं। देखो पब्लिक से कैसे डीलिंग कर रहे हैं, ये देख लो जी सर, देखो ये कैसे पब्लिक के सर कागज पूरे हैं, इनका बहाना है। ये देख लो सर विज साहब, देखो मतलब हमें परेशान कर रखा है इन्होंने। ये देखो इनका तेवर देखो, आप इनका तेवर देखो ना। नगर परिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय निवासी जो पिछले 50 सालों से अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स भर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी आईडी इस बार किसी और के नाम कर दी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वे पिछले 6 महीनों से नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बार बार कागज पूरे करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। आज जब वे बिल्डिंग इंस्पेक्टर राकेश कुमार से मिलने पहुंचे तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रिकॉर्डिंग करने पर उन्हें कमरे में ले जाकर मारपीट की गई। वहीं बिल्डिंग इंस्पेक्टर का कहना है कि कागज पूरे नहीं थे और रिकॉर्डिंग करने से मना किया गया था। मौके पर चेयरमैन स्वर्ण कौर, मेयर और पार्षद भी पहुंचे और मामले को शांत करने की कोशिश की। चेयरमैन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। शिकायतकर्ता ने अब मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने की बात कही है। इनको 10,000 में सिर्फ 2 दिन आईडी बनती है, सिर्फ 2 दिन। अभी मैं 10 बंदे मेरे पास ऐसे प्रूफ है, 10,000 में मैंने ताऊ जी बैठे ना पैसे क्यों दूं? 6 बजे तक इधर सुना सबसे ऊपर से सेक्रेटरी से कुलदीप से बंद की दरवाजा बंद करके मारा था जी। सर मेरा बीपी इतना बढ़ चुका है, मैं डूब गया। सुनो इसकी मैं आज तक 1% मैं बोला सुनो 1% जी एक रिक्वेस्ट है, ये बंदा नहीं चाहिए अब यहाँ पे। आगे मैं सुनूंगा सारे को इसी ट्रांसफर हो चुके हैं। गलत बात है ना कि भाई के ऊपर हाथ लगाने बड़े भाई कैसे कमेटी के धक्के खा रहे हैं। भाई क्या मैं बीच साहब को नहीं जानता? ये आप हमारे पड़ोसी दरवाजा बंद करके मारा है, दरवाजा बंद किया। ये पड़ोसी ने हमारे पास कमेटी आती है, पैसे मांग रहा था, पैसे हमने दिए नहीं, इस चक्कर में इसने हाथ उठा लिया। ऐसे भाई साहब आए, इनसे पूछो मेरी हालत क्या थी। मेरी हाथ उठाया, मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता। भाई साहब मैं लगवाऊंगा क्योंकि इसको शिवाजी द्वारका में बैठे सारे करेंगे। परमजीत जी घर के बंदे हैं, सिंपल सी जजमेंट है, कुछ नहीं बोलना। आपको जज भी गीता जी की कसम खाता है, तुम गीता जी की कसम खाओ यार, तुम गीता जी की कसम खाओ। आप ये लो, तुम गीता जी की कसम खाओ। कितना बोला कुछ नहीं बोला। आपने बोला अगर मैंने मारा हो तो मैं नहीं सुनाएंगे। एक तो बोल लो यार, इनको बात कर ले। एक ही बोल रहे थी। कोई आगे बात है, कार्रवाई करेंगे। जो भी उसने गलती करी है, कुछ नहीं करी, हम कार्रवाई करेंगे, उससे पूछेंगे। तो उसको मेवात भेजो कि ऐसा बंदा यहाँ का वो लड़ाई के बाद अंदर हम कह रहे ये कार्रवाई जान के जान में चाहे सुबह चले कहता जी ये रेंट ब्रांच को भेजो, हमारा काम ही नहीं है, ये जबरदस्ती लोग हमारे पास आ जाए। मैंने कहा जी आज इससे मेरी लड़ाई हो, किस तरफ एक बंदा इसने हाथ उठा लिया, लड़ाई नहीं आज तक जिंदगी में नहीं लड़ा। सिक्योरिटी वाले भी इसने मेरे को गला पकड़ के पहले मुंडी बंद करके मार दिया। अगर ये ना होता तो आज वो मुझे मार देगा। आप इतना बड़े छोटा बच्चा है उसको। मैं पिछले 6 महीने से परेशान हूँ। पहले मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी यहाँ आते रहे। 50 साल से हमारा चिक मोहल्ले में मकान है। एक हमारी प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई थी, हम टैक्स भर रहे थे। इस साल हम टैक्स भरने आए, वो पता लगा जी वो आईडी किसी और को दे दिया। हम बहुत हैरान हुए कि हमारी आईडी 50 साल से हम टैक्स भर रहे हैं। हमने सारे कागज़ दिखाए कि आईडी है जी हमारी, आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? वो कहते जी सर्वे हुआ था जी कोई हमारा, उन्होंने वो किसी और को दे दी, अब आप नई आईडी बना लो। मैं सेक्रेटरी साहब के पीए से मिला, बहुत परेशान हुए। मेरे पिताजी आते रहे, चाचा जी आते रहे, फिर मैं आया। पीए साहब ने भी कहा जी वो आईडी आप नई बना लो। अब 2-3 महीने धक्के खाने के बाद नई आईडी अप्लाई कर दी। फिर इन्होंने ये कागज ला, वो कागज ला, वो कागज ला, 2 महीने से मेरे को धक्के खिला रहे। फिर 1 महीना आईडी अप्लाई ऑनलाइन कर दी। इतना मतलब, तो आज मैं आया इनके पास, इन्होंने कल ना आईडी रिजेक्ट कर दी दोबारा। हर तरह के डॉक्यूमेंट पूरे करा दिए, हर तरह से डॉक्यूमेंट पूरे करा दिए, जो नहीं चाहिए तो वो भी करा दिए। कल इन्होंने आईडी फिर रिजेक्ट कर दी। रीजन लिखा है जी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आईडी, तो हम नई कैसे दें? तो मैंने कहा सर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप हमें पुरानी दे दो। पुरानी अगले कहते हैं जी हमने किसी और को दे दी। तो मैंने कहा जी आपने दी है, कहते हैं हमने नहीं दी, वो एजेंसी ने सर्वे किया था। मैं कहा सर्वे तो सरकार ने किया था जी, हमने तो कराया नहीं था। तो आप हमारी आईडी हमें या तो पुरानी दे दो या नहीं दे दो। वो कहते जी हमारा बड़ा काम नहीं है, हमें तो जबरदस्ती सौंप रखा है, ये ना हम उसको दे देंगे, रेंट ब्रांच को दे देंगे। मैं कहा जी ऐसा जी टैक्स ब्रांच को दे देंगे, रेंट ब्रांच को दे देंगे। मैं कहा जी आज तो आपके पास है ना,
कल से दे दोगे कोई बात नहीं, आज आप काम कर दो मेरा, है ना जी। तो आज की ही बात बता रहा हूँ, आज ही इन्होंने मेरे को बोला कि भाई हम उसको दे देंगे, उसको दे देंगे। ये अपना राकेश जी हैं या जो भी है बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, और रमित जी उनके साथ बैठे थे। ये कह रहे जी हम उनको दे देंगे, हमारा काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं बाहर आ गया। मैंने एक दो से पूछा, वो कहने लगे नहीं जी ये आपकी आईडी दोबारा बनेगी। मैं दोबारा गया था तो मेरे साथ मेरे भाई साहब थे, वो राकेश जी बाहर ही आ रहे थे, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है। मैंने भाई को कहा, मैं कहा वो सर बाहर आगे। मुझे कहने लगे ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैंने कहा जी, मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा मैंने सर बाहर आगे यही बोला ना, मैंने ये तो नहीं बोला कोई गाली दी हो आपको। तो नहीं तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने फोन निकाला, मैं वीडियो बनाने लग गया। मैंने कहा विज साहब को दिखाऊंगा, देखो जी मैंने कुछ नहीं कहा, ये मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने देखा है वीडियो बना रहा है, उन्होंने मेरे को गले से पकड़ के अंदर ले गए, कुंडी मार के मुझे मारने लगे। ये तो भाई जबरदस्ती अभिषेक अंदर आ गया, इसने मुझे बचा लिया। मेरी घड़ी देखो टूट गई, मेरा मोबाइल टूट गया, मोबाइल बच गया, इस पैर के नीचे आ गया था। घड़ी की देखो क्या हालत। मैं आज तक कभी किसी से नहीं लड़ा, मेरा कोई रिकॉर्ड चेक करा लो, जिंदगी में किसी ने। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है, आधा घंटा हो गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सुन नहीं रहा। मैं तो विज साहब से, सैनी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोग आपने रखे हुए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सैनी साहब, विज साहब, इस बंदे का कुछ करो। ये बहुत गलत आदमी है, बहुत गलत आदमी। कुमार, मैं एज ए बिल्डिंग इंस्पेक्टर नगर सदर में कार्यरत हूँ। सुबह एक व्यक्ति आया था अपनी प्रॉपर्टी के इश्यू के लिए, उसको यहाँ बैठाया था, कम से कम आधा घंटा उसको समझाया, उसका डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसको भेज दिया, ये डॉक्यूमेंट ले आ। यहाँ से वो चला गया। उसके बाद मैं बाहर किसी काम से जा रहा था, ये साहब ने बुलाया था यहाँ पे, मेरे को यहाँ से रास्ते में मिला, बड़े ही हार्श वर्ड में उसने बात करी कि ये आ गया, वो आ गया, इस तरीके से। उसके बाद फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, मेरे पीछे लगा रहा। तो मेरे कमरे तक आया, मैंने कहा कि भाई ये रिकॉर्डिंग तुम कैसे कर रहे हो, भाई क्या अथॉरिटी आपके पास की सरकारी कर्मचारी रिकॉर्डिंग करने की। और दूसरी बात ये है कि सारा का सारा काम प्रॉपर्टी का ऑनलाइन होता है, आदमी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब उसके किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी, इसलिए प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है कि मेरे को मारा पिटा। यहाँ और भी कम से कम ऑफिस के 10-20 बंदे थे, वो भी आपको सच्चाई बता देंगे। ऐसा कुछ मारने पीटने वाली कोई बात नहीं है। इनके खिलाफ मैं अभी थोड़ी देर में ईओ साहब को लिखने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ से पुलिस थाने में फॉरवर्ड करने का हम करेंगे। ये ना आईडी का मामला था। पहले मेरे मुझे संज्ञान में नहीं था और कभी आज नहीं थे, और ये थोड़ा सा उनका आपस में कहा सुनी सी हो गई है, वैसे ये ठीक हो गया। हमने इस मामले को शांत कर दिया। अब उनकी जो आईडी मैं बनवा दूँगी, अपने आप ही मैं करवा दूँगी। ये मुझे देखो मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे से पहले ये बात हो चुकी थी, जब मैं आई नहीं थी यहाँ पे, मेरे से पहले बात हो चुकी। बाकी सारा हमने जो मामला था वो ठीक कर दिया, हमने फैसला हो गया उसका। चलो उनसे गलती हो गया, उन्होंने माफ़ी मांग वो कर लिया उन्होंने, बस ठीक है, वो करते कोई बात नहीं।